मेरा पोता जब गांव में आता है तो मैं उसके साथ खूब खेलता हूँ। उसको मैं अपने साइकिल में बिठा के पूरा गांव घुमाता हूँ। और उसको मेरे गांव में जितने पेड़ हैं आम के, हर पेड़ के आम उसको चखाया हूँ। एक बार मैं उसको साइकिल में लेके जा रहा था, उसने बोला दादाजी रुको। बोला क्या हुआ बेटा? दादाजी रुको। बोला क्या हुआ बेटा? दादाजी वो जो पेड़ पे आम है ना, मुझे वो दोनों आम चाहिए, मैं खाऊंगा। मैं बोला अरे बेटा नहीं, वो तो बहुत ऊपर है, मैं कैसे लाऊंगा? नहीं दादाजी मुझे वो आम चाहिए। मैं बोला कि रुक बेटा रुक, कोशिश करता हूँ। फिर मैं पत्थर उठाया और देखा, अरे अच्छा वो दोनों, अरे रुको बेटा, अरे गिरा। ऐसे जैसे ही दो आम उसको जाके दे दिया, वो बहुत ही मीठा आम था, लेके वो दादाजी गाँव का आम कितना मीठा है ना। वो लगी हाँ बेटा। उसके बाद फिर मैं उसको लेके गया, उसके बाद उसको जलेबी खिलाया उसको। फिर मेरे गांव में एक तालाब है, उसको फिर मैं तालाब में उसको बोला कि मैं पहले उतर गया और बोला कि कूदो बेटा। बोला कि दादाजी मुझे डर लगता है। बोला कि कूदो बेटा, दादाजी मुझे डर लगता है। फिर मैं बोला कि अरे तेरे पिताजी कितने बार इस नदी में नहाए हैं, आ जाओ। फिर हम दोनों खूब नहाए। मैं उसको उसके साथ पानी में खेला, तेल भी लगाया बहुत अच्छा से मालिश करके हम लोग नहाए। फिर आके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और अच्छा सा खाना खाए। उसके बाद सो गए और रात को सोते समय मैं उसको बहुत अच्छा कहानी सुनाया। अरे मैं तो अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम वेणुधर प्रधान है, पटना का रहने वाला हूँ। हाँ, मेरा बेटा यहाँ डीआरटीएल में डीओ है। हाँ, मानस। मेरे दो बेटे हैं, एक मानस है और एक विकास है। ये मेरा पोता जो है मानस का बड़का लड़का है। तो उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है और मेरा भी थोड़ा, मेरे बुढ़िया जाने के बाद मैं गांव में अकेला था। तो मानस बोला कि पिताजी आप हैदराबाद आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आपको थोड़ा चेकअप वेकअप करा लेंगे। फिर इसीलिए मुझे लेके आ गया। उस दिन मेरा तो थोड़ा मुझे ये एसिडिटी जैसे लगने लगा। तो मानस बोला चलिए पिताजी मैं आपको सीजीएचएस लेके जाऊंगा। मैं गया, वहां पे देखा बहुत लंबा लाइन है। मैं बोला अरे मानस। फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाए, फिर उसके बाद दवाई के लाइन में खड़े हो गए। मैं देखा हर एक के पास एक छोला था। मैं सोचा वहां से जाके सब्जी वब्जी खरीदेंगे क्वार्टर में। लेकिन मेरे गांव में जैसे होता है ना, छोला खोल के ए भैया आलू 1 किलो, ए भैया बैगन 2 किलो दे दो। अरे लोग छोला खोल के ए भैया शुगर का मेडिसिन है ना 1 किलो दे दो, ए भैया बीपी का मेडिसिन है ना 2 किलो दे दो, और मल्टीविटामिन भी दे देना। हम बोले मानस ये सब मेडिसिन हम नहीं खाएंगे, क्या दे रहे हैं? अरे क्वार्टर्स में इतना अच्छा पेड़ पौधे लगा हुआ है, थोड़ा सुबह टहलेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और सुनो मानस, बहू को बोलना कि थोड़ा रात का खाना जल्दी दे दे। रात में हम लोग गांव में जल्दी खा लेते हैं ना, 7 बजे तक दे दे। मानस बोला कि हाँ पिताजी, लेकिन हमको पता है रात का खाना जल्दी नहीं मिलेगा। अरे उस समय बहू तो बैठ के बिग बॉस देखती रहती है। उस समय अगर कोई कुछ बोल दे तो आपको पता है मैं बोलूंगा बहू चाय, अभी तो बोली थी तुमको, आपको बोली थी ना चाय पी, अभी तो चाय पिए थे फिर चाय मांगने रहे। अरे इस उम्र में ज्यादा नहीं चाय पीते हैं। हाँ ठीक है बहू, ठीक है, हम कहा बता है तो उसके। अरे पता है
हमारे हमारे पोते को बहुत अच्छा खाना खिलाती है। हमारे बहू ऐसे कुर्सी में बिठा देती है, खुद बैठ जाती है, मोबाइल पकड़ा देती है और खुद टीवी देख देख के खाना खिलाती है। ऐसे खाना नाक में जा रहा है कि मुंह में जा रहा है पता नहीं चलता। एक बार ऐसे खिलाते खिलाते एक बार मेरा पोता नीचे गिर गया। तो मैं बोला अरे बहू क्या हो गया देखो। मैं बोला अरे बहू आओ आओ जल्दी आओ, देखो पोते को क्या हो गया है। वो सोचने लगी कि अरे बूढ़ा फिर से कुछ खाने के लिए बुलाया होगा। तो बोला कि आओ रे जल्दी आओ। फिर उसको लेके अपोलो हॉस्पिटल गए। वहां पे डॉक्टर एक दिन एडमिट किया। पता है आपको पता है डॉक्टर एक दिन एडमिट किया, एक दिन का मुक्का रख दिया। उसके बाद मेरा बेटा फिर तो वहां से ऑफिस से डीआईटी से आया। डॉक्टर साहब बोले मानस जी आपका बेटा बहुत मोबाइल देखता है ना और ये जंक फूड खाता है ना, उसका तबीयत इसीलिए खराब है। इसी तरह जंक फूड खाता रहेगा तो उसके और एक मोबाइल देखता रहेगा तो आंख खराब हो जाएगा। अरे आप उसको कहानी सुनाइए, कोई अच्छी जगह लेके जाइए, घुमाइए। हैं उस दिन मैं वो सुन के मैं डर गया। मेरा दो बेटा था तो मैं बोला था, एक था मानस और एक था विकास। विकास मेरा छोटा लड़का है। मैं मानस को बोला कि बेटा विकास को भी आईटी करा लेंगे, जॉब कर लेगा। तो मानस बोला नहीं पिताजी, विकास को हम इंजीनियरिंग कराएंगे। और उसने पूरा पैसा लगाया और विकास को इंजीनियर बनाया। हमारे गांव का पहला इंजीनियर विकास। और साहू साहब जब स्कूल टीचर बोले अरे विकास तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, मेरा छाती चौड़ी हो जाती थी। विकास को फिर